अब रोने धोने का क्या फायदा? काश तुम पहले मेरी बात मान लेती और मुझे ये कुर्बानी कर बकरा बनाने का आइडिया ड्रॉप कर देती। मुझे क्या पता था, मैंने तो नेकी की, एक बिन बाप की बच्ची को उसके जालिम चचा से और जबरदस्ती की शादी से बचाने के लिए। मुझे क्या पता था मैं अपना ही घर जला लूंगी। घर चला लूंगी? ये तो उस बच्ची को उस आस्थाने से निकालने का ड्रामा रचाया था हमने। तुम्हारा निकाहनामा भरा जा रहा था और मैं बेबसी से देख रही थी। कागज का पेट भरा है, एक और कागज पर 3 सत्र लिखकर उसको आजाद कर दूंगा मेरी जान। अब रोना तो बंद करो। भूल गए पीर वासिफ ने कैसी धमकी दी थी, वो हम पर नजर रखेगा। उसके बाप का राज है क्या? आस्थाने पर तो उसकी खट्टी मीठी धमकियां सुन ली हमने, लेकिन बाहर निकल कर देखेंगे क्या करता है। बेजी, हम लड़ाई मार कुटाई वाले लोग नहीं हैं। अगर तुमने नौशी को छोड़ दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। अरे मेरी जान, बच्चों जैसी बातें ना करो। अच्छा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। लेट मी थिंक, सोचते हैं कुछ, देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो लम्हा कयामत था मेरे लिए। इतनी बेबसी। नहीं अम्मा, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्या हुआ मेरा बच्चा? मुझे लगा कि मैं आस्थाना के उसी कमरे में हूँ जहाँ मुझे कैद किया गया था। ना मेरा बच्चा ना, तू अपनी माँ के साथ है। ये सब कैसे ठीक होगा अम्मा? सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, बस तू कुछ ना सोच इस वक्त, सो जा आराम से। सब इतने परेशान हैं। ये कैसी आजमाइश है? और नदीम को तो पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूं या मर गई। पता है उसे, सब पता है। वो अपनी मौजूदा खुशी और नई नवेली दुल्हन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और मेरा बच्चा, तू भूल जा नदीम को। ऐसे समझ जैसे वो हमारी जिंदगी में था ही नहीं कभी। अरे उसे अपनी माँ की परवाह नहीं तो हम कौन है उसके लिए? चल मेरा बच्चा, तू ऐसा कर, मैं अंदर कुर्सी पढ़ती हूँ। हाँ, तू सो जा। चल चल, पढ़ के फूंक दूं मैं। आजा मेरे पास, आजा आजा मेरी गुड़िया, आजा। आपकी भतीजी ने चुप चुपा के शादी कर ली और हमें खबर ही नहीं हुई। मुझे सोचने दे कुछ। ये सोचने का नहीं, करने का वक्त है। हाँ, ठीक कह रहे हैं तुम। तेरी जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर कोई कीमती मशवरा है तेरे पास? इतनी मुरीदों की फौज पाल रखी है आपने, अपनी भतीजी का शौहर मरवा दें। मेरे ख्वाब पूरे हुए और गुर्बत से जान छूटी। रहने को ये आलीशान घर मिल तो गया, लेकिन जावेद यहाँ रहने पर तैयार नहीं। अगर उसका मकान बिक जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बेघर माँ बाप को कौन निकालेगा यहाँ से? क्या ये क्या कह रही हैं आप? मेरी आंखों के सामने उन लोगों ने नौशी करने का परवेज से करवा दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या है यार ये? इस नॉनसेंस प्लान का मास्टरमाइंड कौन था? वहां से उसकी चाची ने मशवरा दिया था कि हम जाली निकाहनामा पेश करके नौशी को वहां से छुड़वा ले, वरना वो लोग उसकी शादी 2 बीवियों के शौहर से कर रहे थे। क्या करती मैं? इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। टू हेल विद देम यार, करा देते नौशी की शादी जहां भी हो रही थी। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। कैसी बातें कर रहे हो नदीम? खुदा का खौफ करो बेटे, ही इज माय हस्बैंड और मैंने ही उस बेचारे को कन्विंस किया था कि वो इस मेस में आए। वो तो नहीं मान रहा था, मुझे जरूरत थी उसकी। मम्मी प्लीज, आप अपना ख्याल रखें और सुकून में रहें। नादरा खाला को बोलें कि अपने मामलात खुद सुलझाएं, खत्म कराएं बेटी से रिश्ता और किसी से भी करा दें नौशी की शादी। ऐसी बातें मत करो, ये रवैया ठीक नहीं है बेटा। Whatever, माँ,
टेक केयर, बाय। अरे ये तुमने क्या कर दिया? क्या कर कुछ गैर शरई तो किया नहीं जो आप यूं मुझसे सकने लगे। मेरा इंतजार तो कर लिया होता। मेरी दुआओं के बगैर ही मेरी बेटी को रुखसत कर दिया। गहरी नींद सो रहे थे। तो मर तो नहीं गया, मुझे भुलाएगी नहीं। आराम कीजिए चचा जान, उम्र के नाजुक मोड़ पर हैं आप, ऐसे में खुद को जहमत देना मुनासिब नहीं है। क्या हो गया? रजी भाई, ये है मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ये है मिस्टर परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इन्हें कौन नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। क्या मतलब? तुम बताओगे या मैं समझाऊं तुम्हारे नए बॉस को? जी वो मैं दरअसल मैं ये क्या मैं वो लगा रखी है परवेज? भाई ये हमारी कंपनी में बतौर सेल्स डायरेक्टर काम कर चुका है, अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। जी जी मेरे ख्याल में उन दिनों की बात होगी जब मैं यूएसए में था। जी सर, ऐसा ही है, आप यूएसए में थे उन दिनों। चलिए रजी भाई, मैं आपको बाकी ऑफिस दिखाता हूँ, चलिए। ओके परवेज, सी यू। फिर किसी अच्छी जगह मिलेंगे तुम्हें। ओके, टेक केयर सर। अरे आइए आइए रजी भाई आइए, आपको बाकी ऑफिस दिखाता हूँ मैं। इस तरफ आइए। तुम इसे वाकई नहीं जानते? ये शख्स मेरा बहुत पैसा खाए बैठा है। व्हाट? आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप कहें तो इसे इसी वक्त खड़े खड़े फायर कर देता हूँ। नहीं, ऐसे दुश्मन को निकाला नहीं जाता, पाला जाता है। लेकिन रजी भाई, आपका पैसा। फिक्र नहीं करो, इसी से मैं कई गुना पैसा निकलवाऊंगा। लेकिन रजी भाई, ये परवेज तो शाहाना सुल्तान का शौहर है और वो एक अमीर खातून है, फिर ये आपका पैसा, बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे यार, किस औरत का नाम ले लिया तुमने? उस औरत से तो ऐसा लंबा हिसाब चुकाऊंगा कि जमाना देखेगा। बस तुम इसे नौकरी से मत निकालना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ठीक है, आइए आइए। ताशी, ताशी, क्या तरीका है यार? क्या हुआ? क्या हुआ? यार मैं 2 मिनट के लिए कमरे में क्या चला गया, तुम्हें मिस करने लगा मैं यार। क्यों मेरे हवासों पे हर वक्त छाई रहती हो? क्यों करता हूँ मैं तुमसे इतना प्यार? क्योंकि मैं इतनी प्यारी जो हूँ, है ना? वो तो तुम हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी इंसान भी हो। अच्छा, तो अगर मैं अच्छी इंसान ना होती तो मुझसे प्यार ना करते? बेहद करता। तुम जैसी भी होती, तुमसे बहुत प्यार करता। अच्छा, तो अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो, एक छोटा सा काम भी कर दो। हुक्म आलिजा। वो अपनी अम्मी से पैसे दिलवा दो, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए चाहिए। मम्मी से? अच्छा हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? जो कुछ उनका है वो तुम्हारा ही तो है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। अब बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मांग रही हूँ ना? हाँ ताशी, लेकिन मम्मी से मैं पैसे नहीं मांग सकता। ऑलरेडी इतना बड़ा घर दे चुकी हैं, तुम्हारे बिजनेस में अपनी सेविंग तोड़ के रकम भी देते हैं। मैं किस मुंह से उनके पास? नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने मुझे नहीं दिए, वो पैसे उन्होंने तुम्हें दिए। और वैसे भी जो तुम्हारा है वो मेरा है। बिल्कुल है, मेरा सब तुम्हारा है, लेकिन फिर भी। अच्छा ठीक है, अगर तुम अरेंज नहीं कर सकते तो मैं चाचा मियाँ और अम्मी का घर भेज के अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। ठीक है, लेकिन डैड और तुम्हारी अम्मी कुछ रोज के लिए अगर उधर जाना चाहे तो? चाचा मियाँ और मेरी माँ इस घर में रहेंगे हमेशा। Got it?
राशि यार। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास।